गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर और नन के बारे में। आइदर का यूज़ जो होता है वो दो में से एक के लिए होता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस रखता है। नाइदर का यूज़ जो होता है वो दो में से कोई नहीं के लिए होता है और ये नेगेटिव सेंस रखता है। नन का जो यूज़ होता है वो दो से ज़्यादा के लिए होता है और ये भी नेगेटिव सेंस रखता है। यानी पॉजिटिव सेंस रखने वाला केवल एक है और निगेटिव सेंस रखने वाला दो है। आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है आइदर ऑफ द टू बॉयज़, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। आइदर का यूज़ दो, जहाँ पे टू लिखा होगा वहाँ पे किया जा सकता है। साथ ही आइदर ऑफ द बॉयज़, जहाँ पे टू नहीं लिखा है तो भी किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि पॉजिटिव सेंस रखने के लिए केवल एक ही चीज़ है आइदर। तो जहाँ पे टू नहीं लिखा है वहाँ भी सही और जहाँ लिखा है वहाँ भी सही। लेकिन नाइदर नेगेटिव सेंस में ऐसा केस नहीं होता है। देखिए लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, ये तो सही है क्योंकि नाइदर का यूज़ दो में से किसी कोई नहीं के लिए किया जाता है। लेकिन नाइदर ऑफ द बॉयज़ सही नहीं है, जबकि यहाँ देखिए आइदर ऑफ द बॉयज़ सही था। तो अगर नहीं सही है तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए नन ऑफ द बॉयज़। ओके, क्यों होना चाहिए नन ऑफ द बॉयज़? क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा का सेंस लगता है और दो से ज़्यादा के लिए नन का यूज़ किया जाता है निगेटिव सेंस में। यहाँ पे देखिए नन ऑफ द टू बॉयज़, ये गलत है क्योंकि नन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, दो के लिए नहीं। तो यहाँ पे टू आया हुआ है इसलिए नहीं हो सकता, जबकि नन ऑफ द बॉयज़ सही है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है। और नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ ये सही है। क्लियर हुई बात? आइदर का यूज़ कैसे भी कर सकते हैं, जबकि नाइदर और नन में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। नाइदर को ऑफ से पहले प्रोनाउन की तरह यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी बात लिखी हो जिससे दो संख्या का आभास हो। नाइदर को जब कभी भी ऑफ के साथ इस तरीके से लिखें तो हमेशा ऐसा ज़रूर लिखा हो कि उसमें दो संख्या का आभास हो। देखो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, नहीं तो नन का यूज़ करेंगे। अगर टू नहीं लिखा हुआ है तो हम नन का यूज़ करेंगे, ऐसे गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइदर, नाइदर, नन के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आइदर, नाइदर और नन के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ कमिंग, ये सेंटेंस एकदम सही है। यहाँ गर्ल्स को देखकर नहीं हमको लगाना है, ठीक है, ये एकदम सही है। नाइदर ऑफ द गर्ल है, ये देखिए नाइदर यहाँ सब्जेक्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम हैव फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ हैज़ होना चाहिए। जैसे ईच और एवरी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, वो हमेशा हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ करते हैं। वैसे आइदर, नाइदर और नन भी अपने अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखा जाता है, प्लूरल नहीं, जब वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं। जैसे लिखा है आइदर बॉय, नाइदर गर्ल, ये सही है, ना कि आइदर गर्ल्स, नाइदर गर्ल्स। प्लूरल नहीं यूज़ करना है। ओके। रूल नंबर 4, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव बनकर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये देखिए ये एडजेक्टिव बने हुए हैं क्योंकि नाउन, आप बॉय आपका नाउन है और नाउन के आगे जो भी आता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो अगर ऐसे भी आया हुआ है आइदर बॉय वॉज रेडी, तो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ किया जाएगा। अगर ऑफ करके आएगा तो भी नाइदर बॉय वॉज रेडी, ये भी सही है। मैंने आपको फिर बताया आइदर, नाइदर, नन, ईच, एवरी, चाहे कहीं भी आपको दिख जाए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चाहे कैसे भी आपको वो सेंटेंस दे दे, आप कंफ्यूज होने लगे कि भाई अब तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन प्लूरल नहीं होगा। रूल नंबर 5, कंजंक्शन की जैसे अगर आइदर, नाइदर काम करें तो कंजंक्शन की जैसे अगर काम करते हैं तो आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ किया जाता है। आइदर और मीन्स या तो ये या तो वो, और नाइदर नॉर का मीन्स ना तो ये ना तो वो। कंजंक्शन में मैं इसे अच्छे से समझा भी चुका हूँ सिंथेसिस बताते वक्त। सेंटेंस देखिएगा, जैसे लिखा हुआ आई नो आइदर राम विल गो एंड ही विल मैनेज द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में बताइए क्या एरर है?
आई नो आइदर राम विल गो एंड, यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था और। देखिए आइदर और का जोड़ा होता है, ठीक है, नाइदर और नॉर का जोड़ा होता है, यहाँ पे एंड नहीं काम करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, आइदर माई फ्रेंड और माई ब्रदर इज़ कमिंग। तो यहाँ पे हमेशा आपको तो मालूम है आइदर नाइदर कैसे भी आएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर कंजंक्शन की तरीके से काम करने लगे या मतलब आइदर भी आने लगे और भी आने लगे, तो जो भी नियरेस्ट वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे माई ब्रदर देखिए सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर माई ब्रदर्स और माई फ्रेंड्स आर कमिंग। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आए हैं बहुत सारे प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। इसको देख के नहीं करना है, बल्कि आगे वाले को देख के करना है। रूल नंबर 7, आइदर नाइदर के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्ब यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। आइदर नाइदर के बाद जो चीज़ यूज़ करी गई है और नॉर के बाद भी वही चीज़ यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि आइदर राम गोज़ टू स्कूल और ही गोज़ समवेयर। अब देखिए आइदर के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ और के बाद भी सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। इसको देखिए राम आइदर गोज़, आइदर के बाद देखिए वर्ब आ गई, तो यहाँ भी और के बाद देखिए यहाँ वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। और कहाँ होना चाहिए था, और होना चाहिए था यहाँ पर, है ना कि यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आइदर के बाद देखिए वर्ब आई हो रही है, आइदर के बाद देखिए वर्ब भी यूज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ यूज़ करिए, लेकिन आइदर नाइदर के बाद जो चीज़ यूज़ हो रही है और नॉर के बाद भी वही चीज़ यूज़ होगी। तो पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी, और कि यहाँ पर, ना कि कहीं और। ओके, तो आई होप आपको आइदर नाइदर और नन के बारे में समझ में आया होगा। आइदर और नाइदर एडजेक्टिव बन के तो आते ही हैं, मतलब प्रोनाउन बन के तो आते ही हैं, सॉरी एडजेक्टिव बोल गया, प्रोनाउन बन के आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो होते ही हैं, साथ ही कंजंक्शन की तरीके से भी काम करते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे।